गुड इवनिंग मित्रों। आइए राज्य व्यवस्था की तरफ बढ़ा जाए। हम लोग अपना एक एक स्टेप धीरे धीरे पूरा करते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं चुनाव के बाद कब हो जाएं कोई भरोसा नहीं है। यह मान के चलिए कि परीक्षा आपकी अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में होने वाली है। वीडियो की भी हो जाएगी, लेखपाल की हो जाएगी, कुछ भर्तियां और भी आएंगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब में काम आएगा। और आपको याद कराता चलूँ, आज देखिए हम लोग आते हैं संविधान के भाग 2 में। भाग दो है क्या? नागरिकता। ठीक है, नागरिकता क्या होती है? तो सबसे पहले तो इसको जानिए कि नागरिकता है क्या। जैसे हम कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। भारतवासी मतलब भारत में निवास करने वाले लोग। लेकिन निवासी और नागरिकता दोनों में अंतर होता है। कोई बंदा अभी आए पाकिस्तान से वीजा लेके भारत में, अमेरिका से आए वीजा लेके भारत में, ऑस्ट्रेलिया से वीजा लेके भारत में आए और भारत में 3 साल व्यापार करे, वो तो नहीं कह सकता ना कि हम नागरिक हैं, क्योंकि वहाँ की नागरिकता उसके पास है, वो भारत का नागरिक नहीं है। तो नागरिकता होती क्या है? नागरिकता ये होती है कि भारत क्या है, माना गया राज्य। ठीक है, राज्य के प्रति निष्ठा भाव रखने वाला। निष्ठा कौन रखेगा? भारत के प्रति निष्ठा कौन रखेगा? जो भारत का रहने वाला होगा, जिसको लगेगा कि नहीं ये मेरा देश है, वो निष्ठा रखेगा। पाकिस्तानी आया है वो क्यों रखेगा निष्ठा भाई? वो तो सोचेगा कहीं कोई गड़बड़ करके चले जाओ। ठीक है, वो निष्ठा उसकी नहीं होगी। तो भारत में या भारत के प्रति निष्ठा भाव रखने वाला व्यक्ति, जिसको राज्य की तरफ से राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक मतलब सामाजिक आर्थिक सब इसमें है। जिसको भारत में रहने वाला वह व्यक्ति जो भारत के प्रति निष्ठा रखता हो और जिसको भारत सरकार की तरफ से या राज्य की तरफ से राजनैतिक और गैर राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, वो होता है नागरिक। उसको दी जाती है नागरिकता। ठीक है, यह नागरिकता पहली बात ये है। यहाँ पे एक चीज कहा गया कि भारत व्यक्ति राज्य के प्रति निष्ठा रखने वाला वह व्यक्ति। तो व्यक्ति में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को माना गया है जो पैदाइशी रूप से व्यक्ति है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई कंपनी है, वो कह दे कि नहीं नागरिकता का अधिकार तो हमको चाहिए, एक बॉडी है देश की, तो किसी कंपनी या निगम को नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे मैं बताऊं कि टाटा कंपनी है, रिलायंस है, ये अपनी एक कंपनी अगर जाकर विदेश में खोलती है, एक ब्रांच ब्रिटेन में खोल दे या अमेरिका में खोल दे, तो वहाँ पे भी वो रिलायंस ही रहेगा। ये नहीं रहेगा कि वो भारत का नागरिक है या भारत की नागरिकता है, भारत से कुछ संबंध उसका। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि निगम और कंपनी को ये नागरिकता का अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, अब इसके आर्टिकल आते हैं, लेकिन आर्टिकल के जैसे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक नागरिकता का वर्णन है। आर्टिकल 5 में क्या कहा जाता है? आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान कब प्रारंभ हुआ? 26 जनवरी 1950 आधिकारिक तौर पे। तो 26 जनवरी 1950 में जो व्यक्ति भारत में रह रहे हैं या जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ था, वो सब लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। ऐसा हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो बंटवारा हुआ, पाकिस्तान उधर चला गया
जो आज बांग्लादेश जिसको हम देखते हैं, बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का अंग था। 1971 में जब युद्ध हुआ तब उसमें अलग हुआ है वो। तो कुछ लोग तो भाई पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग भारत रह गए। तो उस समय संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में, कहने का मतलब जो भारत का जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के राजस्थान से लेकर उधर अरुणाचल तक, इसमें जो भी व्यक्ति है उसको नागरिकता दी जाएगी। न कि सिंध में रहने वाला, पाकिस्तान में रहने वाला या बांग्लादेश में रहने वाला उसको नागरिकता नहीं होगी। ये सिर्फ आर्टिकल 5 इतना ही कहता है। आर्टिकल 6 देखिए आता है। आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी। किसको? जो पाकिस्तान से कहाँ आए? भारत आए। बंटवारा हुआ, तमाम मार काट हुई, वहाँ के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहाँ गए। जो भारत में रहना चाहता था वो भारत में रहा, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था वो पाकिस्तान में रहा। तो पाकिस्तान के क्षेत्रों से काफ़ी लोग आए। उनके बारे में एक बार क्या विचार किया जाएगा? यहाँ बताया गया कि उनको भी नागरिकता दी जाएगी। और अब जो लोग चले गए वो अब अगला आर्टिकल आता है पाकिस्तान जाने वाले। तो जो लोग पाकिस्तान गए, जाने वाले, जो पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता भारत में खत्म कर दी जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये तो रहा 5, 6, 7। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 8 आता है। आर्टिकल 8 ये कहता है कि भारत के बाहर जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी नागरिकता पे क्या किया जाएगा। जैसे किसी के माता पिता भेज दिए बच्चे को, चला गया कहाँ? दुबई, अमेरिका चला गया, डॉक्टरी किया, अमेरिका चला गया, ब्रिटेन चला गया, वहाँ जाके रहने लगा। तो उनके भी बच्चे हो गए, क्या उनको तो भारत के नागरिक हैं, लेकिन गए वहाँ शादी भी कर लिए। शादी किससे की है? वो भी प्रवासी भारतीय ही हैं। ये प्रवासी भारतीय, वो प्रवासी भारतीय। तो कहने का मतलब इसमें यह कहा गया जो भारत के बाहर है, कहाँ पे? भारत के बाहर, लेकिन उनका उद्भव जो है भारत में हुआ। कहने का मतलब उनके माता पिता दादा दादी कोई भारत में पहले रहा हो तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 8। ठीक है, अनुच्छेद 8। इसको आप देखेंगे तो 2 शून्य है। कहने का मतलब ये एक दुनिया है और ये दूसरी दुनिया है। इन 2 दुनिया को जो जोड़ रहा है वो भारत के बाहर रहने वाले लोगों के, जो भारतीय उद्भव के, उनके नागरिकता के बारे में बात करता है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ तक कोई बहुत मतलब की चीज़ नहीं है, लेकिन पूछा जाता है, आपको जानना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ होने पे है। अनुच्छेद 6 क्या है? जो भैया जो पाकिस्तान से आए हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 क्या है? जो पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। अनुच्छेद 8 क्या है? भैया जो लोग भारत के बाहर रह रहे हैं, जिनके बाप दादा यहाँ के निवासी रहे हैं, पहले नागरिक रहे हैं ब्रिटिश काल में। ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद या उसको आर्टिकल भी कहते हैं, AR से लिखा जाता है 9। ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है अनुच्छेद 9, अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर वो घोषणा करे कि हाँ हमने पाकिस्तान की, हमने अमेरिका की, हमने ब्रिटेन की, हमने ऑस्ट्रेलिया की या जर्मनी की
या कनाडा की नागरिकता हमने ले ली है, ये घोषित कर दे कि हमने वहाँ की नागरिकता ले ली है, तो उसकी भारत में नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें प्रावधान है कि सपोज करिए मैं बहुत बड़ा कारोबारी बन गया, बहुत पैसे मेरे पास हैं, हमने नागरिकता ले ली कहाँ की, कनाडा की, या अमेरिका की नागरिकता ले ली, मैं वहाँ बसना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे समय मान लीजिए चाइना से युद्ध हो जाए, जब चाइना से युद्ध होगा तो हमारे धन और बल की आवश्यकता पड़ेगी देश को। तो कोई भी व्यक्ति युद्ध के समय यह घोषणा नहीं कर सकता है वो भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता उसने ले लिया है। उसकी नागरिकता तब समाप्त होगी जब संसद सहमति देगी। इस बात को ध्यान समझिएगा। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर हम विदेशी राज्य की नागरिकता ले लिए, विदेशी राज्य की नागरिकता अगर ले लिए और घोषणा कर दिए तो हमारी यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन युद्ध के समय हम ये काम नहीं कर सकते, इस पे बैन है, दंडात्मक अपराध माना गया है इसको। युद्ध के समय आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। दूसरी चीज कि अनुच्छेद 10 क्या आता है, आर्टिकल 10 क्या कहता है। अनुच्छेद 10 ये कहता है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। किसी भी नागरिक का अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उसमें संसद विधि बनाकर कोई कानून पास नहीं करती, तब तक हर व्यक्ति के अधिकार बने रहेंगे। नागरिक अधिकार जैसे चुनाव लड़ सकता है, बस सकता है, कहीं पे घूम सकता है, जो भी सुविधाएं नागरिकों को दी गई हैं। अभी मूल अधिकार में जब आऊँगा मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से नागरिकों को दी गई हैं, कौन कौन सी नागरिकों को नहीं दी गई हैं। ठीक है। जैसे वो तो मान लीजिए मूल अधिकार में आ जाएगा। ये नागरिकों के मूल अधिकारों का बना रहना, ये कौन तय करेगी, संसद। नागरिकों का मूल अधिकार बना रहेगा जब तक कि उसके नियम कानून में कोई परिवर्तन न किया जाए। अब सवाल उठता है कि ये बनाएगा कौन। अनुच्छेद 11 आपका जो होता है, इसके बारे में अनुच्छेद 11 ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद क्या करेगी, संसद नागरिक अधिकारों को समय समय पर विनियमित करेगी। अब देखिए समय समय पे विनियमित करेगी क्या मतलब हुआ। जैसे एक नियम ये है कि अगर कोई आप किसी शत्रु देश के निवासी हैं तब आपकी भारत की नागरिकता का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज शत्रु देश कौन घोषित है, पाकिस्तान। कल को चाइना युद्ध हो जाए, चाइना हो जाए घोषित, परसों अमेरिका हो जाए, तो कानूनों में समय समय बदलाव करना पड़ेगा ना। इसलिए ये कहता है कि ये नागरिक अधिकारों का समय समय पर जो विनियमित करना है, जो बदलाव होगा उसमें वो कौन करेगा, संसद करेगा। जैसे पहले 1956 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया और उसके आधार पर दी गई, फिर बाद में परिवर्तन होगा। 1986 में फिर आया नया कानून, फिर 92 में आया नया कानून, और लास्ट 7-8 तो हैं, अंत में 2015 वाला वही चल रहा है। 2015 वाला ही चल रहा है, विवादों में भी है, इससे बहुत मतलब नहीं है। ठीक है।
अब देखिए, अभी नागरिकों के जो अधिकार है, यह तो नागरिकता का आर्टिकल हो गया। अब उसकी व्याख्या देखिए, ठीक है। उसकी व्याख्या है, नागरिकता का अधिनियम पहले बना कौन? नागरिकता अधिनियम 1956, सॉरी 56 में लागू हुआ था, 56 में लागू हुआ था, 55 में बना, ठीक है। इसमें बताया गया कि कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जाएगी या कैसे किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। भाई नागरिकता दी भी जाएगी और समाप्त भी की जाएगी, वो कौन कौन सी कंडीशन है, इसमें भी समय समय पे बदलाव हुआ। 1955 में क्या कहा गया? 1955 में ये कहा गया, जैसे ये 5 तरीके बताए गए इसमें कि जिससे नागरिकता अर्जित की जा सकती है। जैसे पहला है जन्म से। अब जन्म से नागरिकता का क्या तात्पर्य है? तो 1955 में यह कहा गया कि भैया जो भी भारत में जन्मा है 1950 के पहले तक, वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। फिर देखिए 1987 में फिर जोड़ा गया, 1987 में फिर संशोधन हुआ इसमें। तो इसको इन्होंने 2-3 फेज में बांट दिया। 26 जनवरी 1950 तक भारत में जन्मे सभी, लेकिन 87 में फिर इसमें बदलाव किया गया। उसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1987